हेलो एवरीवन। हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी काफी लैग हो रही थी वो। आई होप आज हम जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लैग ना करें। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप अभी आपको पता है कि हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं वो सोल्व कर रहे हैं चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स का। एंड ये जो पेपर हुआ था वो 26 तारीख को हुआ था। एंड ये कुछ जो मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर किया है मैंने। ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। मुझे पता है जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया काफी लैग करे, तो हम दोबारा से करेंगे उन क्वेश्चंस को। सो अभी एक बार मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो ठीक बन जाए, उसके बाद हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन्होंने क्या कहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ए एंड बी दो सबसेट्स हैं हमारे। ए डैश कॉम्प्लीमेंट है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ नहीं, कॉम्प्लीमेंट बाहर है। ठीक है, तो ए यूनियन। अब डी मॉर्गन्स ला क्या कहते हैं हमें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल सेट का आप किसी के साथ भी यूनियन करोगे, आपका आंसर क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन्होंने क्या कहा है? द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यानी मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें ए रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? रूट एक्स को टी लेट कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स जो dx बाय रूट एक्स है, dx बाय रूट एक्स, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ dt पुट कर सकती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन a रूट एक्स की जगह हमने t पुट किया, एंड dx बाय रूट एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2dt। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 2dt। ठीक है, a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर t log a, और साथ में आ जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, t की जगह दोबारा हम क्या पुट कर देंगे? रूट एक्स बाय log a प्लस सी। अब ऑप्शन में देखते हैं, 2a रूट एक्स तो सभी में है, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? 1/log a। ठीक है, देखते हैं तो 1/log a कहाँ बनेगा। देखो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है आपके पास? आपको पता है कि अगर log a टू द बेस b है, तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये बन जाएगा log a बाय log b। ठीक है, एंड आपको ये पता होना चाहिए log e क्या होता है? 1। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा? log a बाय log e। log e होता है 1, तो इस ऑप्शन में क्या बन रहा है? log a बन रहा है, बट मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए 1/log a। ठीक है, हमें चाहिए 1/log a। तो अभी क्या करें? सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? log e बाय log a बनेगा, एंड log e होता है 1, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है? 1/log a। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, वैल्यू लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी क्वेश्चन ये दे रखा है कुछ इस तरह से है हमारे पास। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ये log में है। एंड ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ डेरिवेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्स की पावर 4 का डेरिवेशन क्या होता है? 4x क्यूब। ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेशन है और इसका इंटीग्रेशन है। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ है। तो अब क्या करूं मैं? ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेशन आना चाहिए, यानी 2 की पावर x प्लस एक्स की पावर 4 का हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा? 2 की पावर x का डेरिवेशन होगा 2 की पावर x log 2, एंड एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। और अगर मैं इसको अब ऊपर वाले से कंपेयर करूंगी, देखो ये एफ ऑफ एक्स था, हमने क्या फाइंड किया? एफ ऑफ डैश एक्स। तो ये इसी फॉर्म में है ना आपके पास, तो आप कंपेयर करोगे एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एफ डैश एक्स 4x क्यूब प्लस लैम्डा 2 की पावर x, तो 4x क्यूब 4x क्यूब। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? log 2 बाय कंपेरिजन। तो इसका जो आंसर है, आप नेचुरल बेस ई लगा सकते हो, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तुम दोबारा ट्राई कर लेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है मेरी अप्रोच गलत हो, क्योंकि अभी हम सब लर्निंग फेज में है। ठीक है,
तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा उन्होंने, हालांकि मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, फिर भी मिस्टेक हो सकती है मुझसे, आप मुझे बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमें अच्छा ये दे रखा है -1 की पावर -1 to 3 लिमिट है f(x) dx, इसकी वैल्यू 3 है। एंड हमें एक ये दे रखा है, ये 2 to 3 दे रखा है, और पूछा है यहाँ पे है -1, ठीक है। तो इन्होंने पूछा 2 to -1 f(x) dx क्या होगा। तो मैं देख रही हूँ इन्होंने बात की है, इन्होंने -1 से 3 इस लिमिट की बात की है, एक इन्होंने 2 to 3 बात की है, और एक 2 to -1। इसको मैं अगर ऐसे भी लिख सकती हूँ, चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर आगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया किसके ऊपर, -1 से 2 पे ब्रेक किया, देन 3 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं -1 से 2 पे। तो मैं 2 पे ब्रेक कर देती हूँ, तो -1 to 2 f(x) dx +2 to 3 f(x) dx, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया और आंसर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हमारे पास है -1 to 2, नहीं अच्छा ठीक है, ये तो हमें ये फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2 to -1। तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं लिमिट्स इंटरचेंज करूंगी तो माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 to -1 f(x) dx। तो मुझे फाइंड ही करना है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो दे रखा है, ठीक है। दे क्या रखा है इन्होंने, हमें ये दे रखा है 2 to 3 2 -f(x) dx = 8, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 to 3 2 dx -2 to 3 f(x) dx = 8। 2 बाहर जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट से 2 to 3 ऑन एंड इसकी तो वैल्यू में चाहिए, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 3 - 2 दैट इज 1, ये प्लस का इधर जाके -8, एंड ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड ये आ रहा है -6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, = 3। अब हम इसको फाइंड करने थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो -6 यहाँ पे, प्लस का तिधरे के माइनस का 3, तो आंसर आएगा आपका -9। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट इंटीग्रेशन के लिमिट्स को ब्रेक करके सिंपल इंटीग्रेट किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा इन्होंने, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड द दिस, ठीक है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो एक कर्व है हमारे पास y = x², दूसरी कर्व है हमारे पास y = 2x। y = x², आपको पता है पैराबोला की कर्व है, एंड किस तरह का पैराबोला ये हमारे पास, ये हमारे पास है इस तरह का पैराबोला, जहाँ पे वर्टेक्स है ओरिजिन, ठीक है। ये इस तरह का पैराबोला है अपना, एंड y = 2x, ये ओरिजिन से पास होगी लाइन, एंड दोनों सेम साइन फॉलो करेंगे x एंड y, दैट मीन्स ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी लाइन हमारी। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे ये वाला। तो x² किसके इक्वल हो जाएगा, 2x, इन दोनों कर्व को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो x² - 2x = 0, x कॉमन लेंगे, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू आ रही है 0 एंड x की वैल्यू है 2, यानी एक तो 0 पे कट कर रहा है और एक 2 पे कट कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है वो 2 है। तो कहीं ना कहीं 1 यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि इसने कहा ना आपको एरिया फाइंड करना है 0 से 1 का। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, कौन सा वाला एरिया फाइंड करना है हमें, ये वाला एरिया, ये जो रीजन बाउंड हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रीन पार्ट है वो कैसे आएगा, अपर कर्व ने जो बाउंड किया एरिया माइनस लोअर कर्व ने जो बाउंड किया एरिया। तो अपर कौन आ रही है, लाइन आ रही है, यानी मुझे लाइन का एरिया, जो लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लाइन का है 2x dx। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, x की लिमिट लेनी है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 to 1, एंड माइनस करना है 0 to 1। अब लोअर लोअर में है हमारे पास पैराबोला, दैट इज x² dx, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से क्या मिलेगा, 2 बार x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, दैट इज ओनली x² बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1। x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 0 to 1, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1, लिमिट्स पुट करने के बाद एंड यहाँ पुट करेंगे तो 1/3, तो आंसर आएगा अपना 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, अगर हम पांचों क्वेश्चन को एनालाइज करें, सी तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी एनसीईआरटी लेवल था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी एक सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है कि हमने लिमिट्स को इंटीग्रेट, जो इंटीग्रेशन लिमिट्स उसको इंटरचेंज किया तो माइनस आ जाएगा। ये भी कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा उस पे ही है। ये भी सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ये यूनिवर्सल सेट का, लाइक हम अभी हमने जो देखा है टीजीटी का पेपर है, ठीक है। बट क्वेश्चन अभी तक जो हमने पांचों क्वेश्चन किए हैं, पांचों क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपके 11th 12th के
एनसीईआरटी लेवल जो है वहां से आया अभी हमारा, ठीक है। तो आप चाहे टीजीटी का एग्जाम दो या पीजीटी का एग्जाम दो, हमें 11th 12th एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। एंड ओनली एनसीईआरटी से भी आपका काम नहीं चलेगा। आप किसी भी लाइक जैसे एलिमेंट्स है, आर डी शर्मा है, कोई और भी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के, लाइक ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, डीएसएस भी है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मतलब पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप एलिमेंट्स आर शर्मा के एमसीक्यू अप्लाई कर, एमसीक्यू लगा लो, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। एमटीजी आती है एक बुक जो 11th 12th में करवाते हैं बच्चों को, और उसके भी एमसीक्यूज अच्छे हैं, उसके कर लो आप, ठीक है। ये सारे एक दिन का काम है, लेकिन एनसीईआरटी की उसके बाद एमसीक्यू ट्राई कर लिए। एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आ जाओ। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किसी चीज का उठा लो, एच टेट है, डीएसएसबी है, यूपी टेट है, एंड केवीएस एनवीएस, आप जितने प्रीवियस ईयर करोगे उतना आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, हमें डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ई पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये आ जाएगा log एक्स, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसकी मैं डिग्री बता सकती हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री बताने के लिए आपको पोलिनोमियल चाहिए, किसके अंदर, इन इन वन पोलिनोमियल जो चाहिए वो आपको चाहिए डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव किसका होगा, एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लोग से, ठीक है। तो डिग्री जो है वो क्या होगी, यहाँ पर इसकी 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अभी डिग्री का क्वेश्चन है, ये डिग्री का क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी की बुक से है, ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे दो कर्व्स दे रखी हैं, ठीक है, एन कट ऑर्थोगोनली, और आपको पता है जब दो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कट करते हैं दोनों कर्व का जो स्लोप है, मान लो इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रही है तो उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आने चाहिए, -1 के इक्वल आने चाहिए। तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्लोप निकालेंगे पहले तो स्लोप क्या होता है, डेरिवेशन dy बाई डी एक्स होता है। तो पहले हम इस कर्व को सोल्व करते हैं, फर्स्ट वाली कर्व को, वो है 2x² प्लस KY² इज इक्वल टू 27। तो डेरिवेशन करेंगे, x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, k एज इट इज, y² का होगा 2y, एंड y का हो जाएगा डेरिवेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 27, सॉरी सॉरी सॉरी, डेरिवेशन तो 27 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा 0, एंड डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये -4x वहां जाके, एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 2y के, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन वाई के, ठीक है। यानी ये हमारा आ चुका है m1। अब हम क्या फाइंड करते हैं, m2। तो दूसरे कर्व पे हमारे पास x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1। तो अगेन डेरिवेशन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, y² का हो जाएगा 2y, y का डेरिवेशन होगा dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेशन हो जाएगा 0, ठीक है। 2 कॉमन आके 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 2y, ये है हमारे पास m2। अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या कहा है इन्होंने, दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई, यानी -2x अपॉन वाई के, इसकी मल्टीप्लाई x अपॉन 2y से, ये किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x² बाई y², माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और k डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है k। अब k कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें x एंड y की वैल्यू पता होगी, तो x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, k की वैल्यू आप किसी भी फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट में k है हमारे पास, तो हमने k के हमें पुट किया, तो ये है 2x² प्लस k की वैल्यू क्या है, x² अपॉन y² इंटू में y² इज इक्वल टू 27, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 27, x² आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ गई +-3, ठीक है। एंड अब x की वैल्यू +-3 है, y चाहिए, वापस पुट कर दो या फिर दूसरे में पुट कर दो, दूसरी में पुट कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन है ये, तो x की जगह +-3 पुट करूंगी तो 9 माइनस 2y² इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2y², यानी y² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, y² की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास, 4 आ जाएगी, तो यहाँ पुट कर दो अब आप,
एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 है, तो एक्स स्क्र हो जाएगा 9 एंड वाई स्क्र है 4, ये आ रहा है के। और मैं इसको डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा 2.25, यानी के की वैल्यू क्या आ रही है 2.25। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है अभी, सिर्फ कि अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट करती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। उस, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा इन्होंने, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, हमें डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बतानी है, दे रखा है हाइपरबोला। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र 72 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 माइनस वाई स्क्र बाई 8 इज इक्वल टू 72, यानी ए स्क्र है 9 एंड बी स्क्र है 8। अब मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए कि अगर देखो सर्कल हमारे पास इस तरह से है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 स्क्र। एंड हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की केस में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हाँ, ए आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से। डायरेक्टर सर्कल होता कैसे है, देखो मैं सर्कल की एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में हमने दो टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ किए कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो ऐसा बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो इन्हीं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनसे जो लोकस बनता है, ठीक है, तो कैसा कैसा लोकस, ऐसे ऐसे पॉइंट का लोकस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो टेंजेंट्स का, एंड दो टेंजेंट्स क्या बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो सर्कल बना है, ठीक है, इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। सिमिलरली हाइपरबोला वाले केस में है आपका, ठीक है। तो हमें डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन याद रखनी है। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो अब बस वैल्यू पुट करनी है आपने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ए स्क्र है 9 बी स्क्र है 8, ये आ गया 1, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने ये कहा है द इलिप्स, ये इलिप्स दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 16 प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका जो हमने सेंटर है वो शिफ्ट कर दिया 3 यूनिट टू द राइट एंड 2 यूनिट अप, ठीक है। यानी अब सेंटर जो है ओरिजिन ना होके, मतलब वैसे इलिप्स इस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है, तो सेंटर ओरिजिन ना होके अब सेंटर क्या बन चुका है 3,2। तब एक नया इलिप्स बनेगा हमारे पास शिफ्ट करने के बाद। तो हमें जो नया नया इलिप्स बना है उसके हमें फोकस बतानी है, ठीक है। देखो आप, ये मैंने पहले ही लिखा आपके लिए कि अगर सेंटर 0 0 है और हमने शिफ्ट कर दिया उसको एच के पॉइंट पे, तो आपको पता है फोकस क्या होता है प्लस माइनस सी कोमा 0, ठीक है। तो फोकस क्या बन जाएगा आपका एच प्लस माइनस सी कोमा के, यानी पहले स्टार्टिंग वाले केस में फोकस था हमारा 0 0, बट शिफ्ट करने से अब फोकस क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। फोकस क्या बने, अगर मान लो स्टार्टिंग में फोकस आपका प्लस माइनस सी कोमा 0 है, तो भी फोकस क्या बन जाएगा एच प्लस माइनस सी कोमा के, ठीक है। तो एच एन के तो आपको पता है, एच कितना है 3, के कितना है 2, मुझे फाइंड करना है सी, एंड सी का फॉर्मूला क्या होता है सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सिमिलरली वर्टेक्स इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा प्लस माइनस ए कोमा 0 वाला, एंड 0 कोमा प्लस माइनस बी का इस तरह से शिफ्ट होगा। तो अभी सी फाइंड करते हैं पहले हम। तो सी स्क्वेयर क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर है 16, बी स्क्वेयर है 9, सी स्क्वेयर आ गया 7, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस माइनस। अब नेगेटिव में तो नेगेटिव में लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। अब सी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हमें तो ये फाइंड करना है फोकस, तो आप यहाँ पुट कर दो। तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ अभी। तो फोकस क्या बनेगा हमारा एच प्लस माइनस सी कोमा के। तो h कितना है 3 प्लस माइनस c कितना है √7 एंड k कितना है हमारा 2। तो जो नया फोकस है वो बनेगा 3 प्लस माइनस √7,2, यानी ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। हमें क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अभी हम देख रहे हैं, देखिए ये हाइपरबोला पे क्वेश्चन है, ये इलिप्स पे क्वेश्चन है, ये हाइपरबोला पे क्वेश्चन है, ये दो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रही है उस पे था, ये डिग्री के ऊपर था। मतलब अभी तक जितने भी 10 क्वेश्चन किए हैं वो सारे आपके किससे आ रहे हैं 11th 12th के कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, ठीक है। तो इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से करने हैं, सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना भी दूंगी, लाइक कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे हम। तो देखो, ये किसी स्टूडेंट का जो पेपर है
उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ, तो इससे पहले हम हाइड कर देते हैं इस कैलकुलेशन को। ओके, अब हम सोल्व करेंगे। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। एंड जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन है 11x² माइनस 25y² इज इक्वल टू 275 है। मैं चेक कर लेती हूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 275 आई थी कि नहीं आ रही। यही आएगी, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x² बाई 25 माइनस y² बाई 11, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो a² यहाँ पे क्या बन रहा है, 25 बन रहा है, एंड b² यहाँ पे है 11। हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रिसिटी। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, ये रिलेशन होता है बी ए एंड ई के बीच में, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1। ये कौन से केस में है, हाइपरबोला में, क्योंकि हाइपरबोला में सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। अगर सेंट्रिसिटी हमारी 1 से छोटी आ जाएगी, ठीक है, इंसेक्टिसिटी 1 से छोटी है इलिप्स वाले केस में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस a²। ये इलिप्स के केस में है, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, b² है 11, a² है 25, e² ई फाइंड ही करना है -1। यहाँ पे आ जाएगा 11/25 e² -1। कैलकुलेशन करेंगे 11/25 प्लस 1 इज इक्वल टू e², यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 1 6, 36/25। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6/5। अब ये नेगेटिव लेंगे नहीं, सेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है डिस्टेंस का, तो नेगेटिव में तो नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आंसर 6/5। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता या जो भी कमी लगे, ठीक है, आप मुझे बता देना, ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ चीज़ों को। जितना मेरी बेस्ट नॉलेज में था उतना मैंने बताया है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अगर ये वीडियो ठीक से अपलोड हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट 20 क्वेश्चन ही कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन। ओके देन, बाय।